अगर ध्यानमूलं गुरुरूपं पूजामूलं गुरुचरणं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा सतगुरुदेव की जय। सतनाम बंदी छोड़ कहाइयाँ बलक शहर मझार, छूटे बंधन भेष का धन धन कहे संसार। सतगुरु की चेतन आत्मा ही राम, जीव अविनाशी तुम्हें प्रणाम। कि चेतन आत्मा राम है, वही जीव है, वही अविनाशी तुम्हें प्रणाम। कि सबको इसी को प्रणाम करना है। काशीपुरी है बासी गुरु हैं, काया कबीर कबीर है नाम। काशी बासी कहते हैं शरीर रूपी 84 रूपी जीव, काशीपुरी वासी शरीर रूपी 84 है। इसमें जीव रूपी वास करते हैं, वही राम और वही कबीर है। राम कहिए और कबीर कहिए, वही गुरु है। सब घटवासी सत प्रकाशी, कि सब घट में वास करता है और जो सत को प्रकाश करता है वही जीव है। आनंद राशि चेतन धाम, जो में जीव रूपी आत्मा में चेत लिया, आत्मा प्रकाश हुआ, आनंदी हुआ, वही धाम हुआ। सबके सृष्टा, सबके दिष्टा, सबको जानने वाला जीव है, दूसरा कुछ नहीं है। वह साहेब ने कहा कि जनैया जीव सबको जानते हैं, वही पर किसी को विश्वास नहीं है। अपने को जानो आत्म पहचानो। पहले अपना जानना चाहिए कि हम कौन क्या है। इसका सिद्धांत से जान करके अपने में पहले समझो। अपने के जानो, अपने पहचानो। तेरे अंदर है भगवान। भगवान कहाँ पर है? सबके अंदर में भगवान का वास है। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर कृपालु कृपाल करी, सब जीव है एक समान। जितना जीव 84 लाख जीव है, सब जीव एक समान मान करके भक्ति करिए, तब मुक्ति पदार्थ मिलेगा। अही 3 गुण के फेर में, 3 गुण के भक्ति में भुला पड़ा संसार। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यह गुण, तीनों के गुण में आदमी भरम रहा है, अपना गुण को नहीं विचारते हैं। 3 गुण के फेर, 3 गुण को भक्ति में भुला पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। कि जो अपना चीज है, निज माने अपन होता है, वह भुला जाता है, दूसरा पर ध्यान लगाते हैं। वह कैसे होगा? चेतन को पूजा कोई नहीं करते। सब 3 गुण के फेर में, 3 गुण कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश के फेर में पूरा दुनिया भरम रहा है। 84 में जन्म मरण के चक्कर में फेर रहा है। अब साखी में कबीर साहब ने कहा बीजक से, 546 पेज में है, गिरही तेजे भय भय जोगी।
जोगी के गिरही नाय, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाय। गिरही तेज भये जोगी, जोगी के गिरही नाय, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़े शब्द की छाय। गुरु मुख है, गुरु कहते हैं कि गोसैया परमात्मा कर्ता की प्राप्ति के वास्ते घर, स्त्री, लड़का, कुटुंब, दरब, संपत्ति छोड़ के बैरागी धारण करके और वन जंगल में जोग किया करने लगे। सो गोसैया कर्ता जोगी के गिरही नहीं है, गिरही कहिए ब्रह्मांड। सो ब्रह्मांड में ही गोसैया प्राप्ति न भया और बिना विवेक विचार अपना प्रतिबिंब जो शब्द की छाया का अनुभव भया, ता में बंद भया, मुक्त की हुआ। अर्थ है कि सिंध अकेला बन रमे, सिंह अकेला बन रमे, पल पल करे दौड़, जैसा बन है अपना तैसा बन है। और कहाँ वन में जाते हैं? साहेब कहते हैं सिंह कहिए जीव, जो जीव है वह सिंह है, और वन कहिए देह। 5 तंत्र, 25 प्रकृति, 3 गुण, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 14 देवता आदि समुदाय रूपी वन में जीव निरंतर एक आप रहता है और अनेक उपाय करके अपने जीव का पतन रखता है और पल पल दौड़ के पदार्थे जीव का घात करता है। बन के बस होके कुछ दया लाता नहीं है। ताते गुरु कहते हैं कि जीव जैसा दुख सुख तेरे शरीर बन के विषय मालूम होता है, जैसे ही और शरीर के विषय मालूम होता है। ऐसा जान के मन रूपी काल के बस में होके अपाना संलंब विचार दया छोड़ देता है। बैठा है घट भीतर, बैठा है घट भीतर, बैठे है संचेत, जब जैसा गति चाहे तैसा मति है दे। आप लोग जैसा ही चाहिएगा वैसा ही जीव रूपी मति मिलता है। गुरु कहते हैं कि गुरु आलोक का मनांदी रूपी शब्द उपदेश जीवन को घट में बैठा है। सोई शब्द संचेत होशियार होके अंत करण में बैठे, जब जैसी गति चाहता है वैसा ही तब तैसा ही मति मानंदी जीवन के अंतकरण में प्रेरणा करता है। मानंदी अनेक प्रकार के नाम रूप गुण क्रम विधि विशेष इसी प्रकार करके विचार समझे बिना जीव मानंदी में बंद भया है। अर्थ है बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट के कारणी निकले मुख की बाट। साव कहिए गुरुआ का, शब्द चोर कहिए गुरुआ लोगों का। शब्द अब गिनह मान निगाह कर बातें हैं कि उसी ओंकार का स्वरूप
धारण करके चोर जो गुरुआलोक का शब्द उपदेश जीव को दृढ़ा करके आस अध्यास अनुमान कल्पनाओं में लगवाते हैं, दृढ़ करते हैं। सोई चोर और भास अध्यास अनुमान कल्पना मिथ्या करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करते हैं, सोई साव है। तो है जीव अंतर घट की करनी, बोले निकसे मुख की बात, सोई पहचानिए कि दोनों का शब्द मुख की द्वार से होके निकलते हैं, और शब्द तो एक ही है और द्वार भी एक है, परंतु करनी घट न्यारा न्यारा सोई पहचानना है। चोर असाव का तो घट एक ही है, मह करनी अंतर है। यही में साहब कहते हैं, दिल का मरम नहीं कोई मिला, जो मिला सो गर्जी। दिल का महर कोई न मिला, जो मिला सो गर्जी। कहे कबीर असमान ही फाटे, क्यों करे सो दर्जी। गुरु कहते हैं कि दिल की अंतकरण निगर मेहर सोई जाननहार, सोई ऐसा कोई मिला कि अपाना सब बेकार छोड़कर और निबेकार होके पारक पद प्राप्त हुए। और जो कोई जीव मिले तो अपने गरज के लोभ ही मिले हैं। लोभ कहिए अष्ट प्रकार का, सिद्धि मन ही कहिए बैठे तो किसी के उठाते हैं बैठते हैं। पर्याय कहिए पृथ्वी में गड़े हैं, दूसरी जगह प्रगट होए। लही कहिए बादल जहाँ गिरी, माँ कहिए पर्वतकार ही जाए। तू हुतामसी कहिए अग्नि में जरे, महिमा कहिए सर्व जगत माने। अंतर मणि कहिए 21 ब्रह्मांड भौरे का हवा जाने। और बाँचा सिद्धि करके सा आशीष लगी। इसी प्रकार अष्ट सिद्धि लोभ और नौमी सिद्धि कहे संपित का लोभ, संपूर्ण का लोभ, लोभ स्पर्श का लोभ, नाम का धारी का लोभ, परपंच व्यवहार का लोभ, कुटुंब घर स्मृति स्त्री आदि अनेक प्रकार के लोभ में पड़े हैं। और लोभ की वासना लेके मिले कहे कबीर असमान फाटे। तो गुरु कहते हैं कि ये जीव असमान कहिए आकाश कहे। अंतकरण तो अंतकरण में अनेक प्रकार की वासना बैठा है, सोई आकाश फटता है। और दर्जी कहिए विचारमान, जो विचारमान बल तेरे दिल को समझाए। निवारण होके गुरु को मिलाता, नहीं पारक पद कैसे प्राप्त होगा। इसी जगत जरे देखिया, यही जग जरे देखिया अपनी अपनी आग। जैसा कोई न मिला जैसे रहे लाग। गुरु कहते हैं कि जहाँ लग जीव जगत में हैं, सो सब अपनी अपनी आग में जड़ते हैं। आग कहिए 5 प्रकार की, काम अग्नि में सारा जगत जड़ता है। जोगी जंगम प्रिय जड़ते हैं, विश्वास अग्नि में भगत जड़ते हैं, बैराग अग्नि में बैरागी जड़ते हैं। और ज्ञान लोग अज्ञानी भास
अध्यास में जड़ते हैं। और इसी प्रकार से अपनी अपनी कहिए अपनी अपनी आनंद को विषय में सब जड़ते हैं। ऐसा एक विचारमान ने देखा कि इन पांचों अग्नि से विपरीत कर पारखी गुरु को मिला नहीं कि जाके शरण में जाके बचा हो, परम पद प्राप्त हो गए। लगा अभी तक बना 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 बिना बुद्धि बेतूल कहाँ काल ले कीजिए बिना बांस के फूल। बना बनाया मानवा बिनु बुद्धि में तूल। सो गुरु कहते हैं कि उधम अहंकार रूपी आप बना कि मैं जीव दुखिया लाचार, मेरे से मेरा दुख नाश होता नहीं, ऐसा दिल बना। तब दूसरा एक अनुमान करके कर्ता बनाया कि मेरे को दुख देने वाला कोई और करता है। तब गुरु कहते हैं कि इसका स्वतंत्र की विचार जाके मति धीर, सो बिना बुद्धि कीमत हल्की हो गए हैं, सर्व कला छीन हो गए हैं, बेतूल अधीर हुआ है। अब काल कहिए मानुष देशो बस ना रूपी गुरु मुखी नहीं, तो ऐसा बेबुद्धि मानुष को क्या अग्निकार कराना अर्थ है। साचा बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय साच ताके हृदय आ। गुरु कहते हैं कि साचा कहिए जाके हृदय में झूठा अनुमान अध्यास नहीं हो। साचा तप और झूठ अनुमान अध्यास जो मानता है सो ही पाप कहते हैं। कि भास अध्यास जरा सा भी विवेक चार है, तहाँ भासती नहीं। और जाके हृदय साचा विचार है, तहाँ भास अध्यास अनुमान की मानांदी त्रिकाल भूत है। भविष्य वर्तमान के विषय नहीं है, ताका घट में भाषित आप ही है। करे बड़े कुल उपजे जरे बड़े बुधिनाय, जैसा फूल उजार का मेथा लगे झड़ जाए। गुरु कहते हैं कि 84 लक्ष जोनी में फिरते फिरते मनुष्य जोनी में आके जीव प्राप्त भया। कोई सब जोनी से बड़ी जोनी क्यों, और जोनी में कुछ गुरु विचार सत्संग पारखी पद की प्राप्ति होती नहीं। और भोग विलास खान पान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सब खान में सबको प्राप्त हुआ, परंतु एक पुरुष देख प्राप्ति नहीं है। गुरु पद की प्राप्ति सत्संग विचार एक मनुष्य देह की विषय वास होता है। ताते गुरु जीव को कहते हैं कि ऐसे मनुष्य देह पाके बड़ी बुद्धि कहें, गुरु बुद्धि विचार हासिल न भया, और लोग कुटुंब स्त्री धन द्वारा सूत कलक आदि का मोह मिथ्या विषय में मानुष दे नाश हो गए। फिर 84 में दुख बना है। ताक का दृष्टांत है, जैसा उजियार का जंगल में विषय फूल लगाता है, वैसा ही मिथ्या होके पृथ्वी पर लाल बेकाल झड़ जाएगा। वैसा है बिना पारक जीव मिथ्या 84 के गर्भ वास में जाकर प्राप्त भय, बिना गुरु सुबुद्धि अर्थ है।
कते किए न विधि किया, रवि शशि पर गए दिष्ट, तीन लोक में नहीं जाको सकल है दिष्ट। गुरु कहते हैं कि जीवन ने एक अनुमान से जो प्राप्त किया है कि कोई एक सृजनहार मालिक है, ऐसा अनुमान प्रमाण सारा जगत में किया है। परंतु गुरु कहते हैं कि जो मानु अनुमान से प्रमाण जीव ने किया है सो वस्तु कुछ नहीं है, मिथ्या है, धोखा है, तेरी कल्पना है। सो तेरे कल्पना करके कल्पित प्रतिबिंब रूप जो अनुमान में आया है सो कुछ तेरे सिवा प्रतिबिंब खड़ी भय नहीं है, परंतु बिना विवेक यह कर्तव्य करके कर्ता बनाया है। अब विधि कहिए संजोग सो कुछ संजोग से हुआ नहीं, क्योंकि तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। और रवि कहिए सूरज और शशि कहिए चंद्रमा, सो दोनों को सूरज के प्रकाश से भी अनुमान न का रूप देखने नहीं आया, और रात को चंद्रमा भी प्रकाश में अनुमान रूप देखने में नहीं आया, और रात दिवस दोनों की संधि में भी देखे तो कुछ भी नहीं, सब तेरी कल्पना है। अथा इंगला पिंगला सुषमना यही तीन लोग तामे भी देख न पड़ा, अथवा श्वासा पर श्वास सके मध सुन सो तीनों लोग तामे भी देख न पड़ा, अथवा अधर उध्र मध सोई तीन लोग तामे भी देख न पड़ा, अथवा तंत मसी हैं तीनों लोग, अथवा जागृत सपन सुषमुनि यह तीन लोग अवस्था क्रम है। कालकर्ता ने तीन लोग अथवा हता ज्ञान जो यह तीन लोग हता हथा ध्यान अधे तीन लोग देखा, परंतु देखने में आया नहीं, और मिथ्या धोखा में जाने के सारा जगत अनुमान में बंद है, कुछ पारक पद प्राप्त भया नहीं। सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मर गए झूल, बहुत जतन से खोजिया, फल मीठा है दूध। गुरु कहते हैं कि माया ने जीव को ऐसा उपदेश किया कि सुरहुर पेड़, सुरहुर कहिए लंबा सुधा देखा, जो वाणी रूपी वृक्ष है तहाँ पेड़ का अंतकरण भूमिका में जड़ है, ता वृक्ष का अंत ब्रह्मा जड़ है, सोई ब्रह्म अगाध कहें, जासु मुक्ति जो बड़ी मुक्ति सो मुक्ति कहे सब परी, सजस कहिए जीव ब्रह्म की एकता मीठा, कहे आनंद सुख सो ऐसा सुख पाया बिना, अगाध का दुख कैसे छूटेगा, यह बड़ा दुर्लभ है, बड़ी सुकृत से प्राप्त होगा, बिना प्राप्त हुए दुख तीन काल में छूटेगा नहीं। ऐसा माया का उपदेश सुन के जीव को हरस विषय खड़ा भया है, सो हरस कहिए ब्रह्मानंद सुख का लोभ, और विषय कहिए डर आवागमन दुख का नरक का, तब जीव पंछी झूरने लगे, झूरना कहिए अध्यास, सो उपदेश प्रमाण बहुत जतन करके खोजने लगे, पूर्ण कुंभ रेचक करके श्रवण मनन निश्यास करके और विश्वास करके खोजने लगे, नाम सुमरन किया और समय दम आदि अनेक जतन करके खोजा पर मिला नहीं, क्योंकि ब्रह्म जीव की एकताई नहीं है। कदाचित कोई शंका करेगा कि कोई नहीं एकताई है, तो जो एकताई होता है तो ब्रह्म सुख को कौन कहता है? अरे जो ब्रह्मानंद हुआ तो सो तो जीव का क्रियापद है, सो आनंद को जीव जानता है, सो आनंद होता है, तो आनंद कौन कहता है? इसी वास्ते एकताई अद्वैत होता है, आनंद सिद्ध नहीं होता है, ताते दूर
हैं दूर कहिए मास, मास कहिए दरस। सो जीव पंछी अपने अध्यास में थकी गए, मर गए, मिट गए। दृष्टि देखने वाला दृष्टा तो दृष्टा दृष्टि एकताई होता नहीं। इसके कैसे हो ये ताते फल मीठा, दूर उपदेश मिथ्या। बैठा रहे सो बानिया, ठाढ़े रहे सो ग्वाल। जागत रहे से पहरुआ, तेही धरे खाए काल। बैठा रहे सो बानिया कहे तमोगुण, भक्ति दानी बैठे जग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, नाम सुमरन करते हैं। पाँव में धुन धुन बांध कर नाचते हैं अपनी मुक्ति के वास्ते। तन धन धन से बेकाया गए, परंतु मुक्ति रूप कल्पना सोई काल है। भगत को आखिर पकड़ने के खा गया, कुछ कल्पना रही रहित न भय। और ठाढ़े रहे सो ग्वाल। रजोगुणी कर्म खड़े रहते हैं, और कोई ठढ़ेश्री बना, कोई अनेक प्रकार के तीर्थ करके, कोई चारों धाम जगन्नाथ, रामनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ पढ़ते हैं, कोई पृथ्वी परिक्रमा देते हैं। ऐसी अनेक प्रकार के कर्म करके मुक्ति को वास्ते, परंतु कर्म रूपी कल्पना सोई काल है। कर्म ही ने आखिर अंत में खा गया है, कुछ कल्पना रहित न भया। और जगत रहा सो पहरुआ कहे तमोगुण। जोग रात दिन जगत में रहते हैं, क्योंकि इंगला पिंगला देखने रहते हैं, और श्वास श्वास को लक्ष्य से देखे रहते हैं। तो रोचक पूर्वक कुंभ करते हैं, और इंद्रिय जन को देखते रहते हैं कि कहूँ चलामान न हो। इसी प्रकार से अनेक तरह की साधन युक्ति मुक्ति के वास्ते रह करते हैं, परंतु साधन रूपी कल्पना सोई काल, सोई जोगिन को अंत में खा गया है, कुछ कल्पना रहित न भया। रजोगुण सतोगुण तमोगुण, यह तीनों गुण शुद्धि सतोगुण रूपी काल है, कल्पना है, खा गया है। और आप कल्पना नाश न भय हैं। अर्थ है आगे आगे दो जरे, पाछे हरियर हो। आगे आगे दो जरे, पाछे हरियर हो। बलिहारी तही वृक्ष की, जर काटे फल हो। आशा रूपी वृक्ष है और ब्रह्म रूपी अग्नि है। सो गुरु कहते हैं कि माया जीवन को उपदेश करते हैं कि आगे आगे दो जरे तो भगवत प्राप्ति होने के वास्ते भक्ति रूपी विरह अग्नि है। आशा रूपी परपंच जो वृक्ष है, ताको जाल वन में वास्ते लगी है। जासो आशा रूपी वृक्ष जला और नाश भया, परंतु कुछ भागवती प्राप्ति भय नहीं। पाछे देह रूपी जड़ बनी रहे, ताते जन्म मरण का दुख कुछ गया नहीं। और संदेश रूपी जड़ करके पाछे फिर वृक्ष उत्पन्न, जन्म मरण का उत्पत्ति और लय बने रहे, कुछ दुख छूटा नहीं। अब गुरु फिर कहते हैं कि जीव संदेश रूपी वृक्ष को जो जड़ हैं सो जड़ काटो, क्योंकि जो जड़ में कुबूत चले हैं सो हरे बिना, नाश हुआ बिना सुख रूपी फल प्राप्ति होने का नहीं। सुख कहिए जो जन्म मरण दुख छूट जावे, सोई सुख है। जाबे जन्म मरण के चक्कर में रहेगा ताबे दुख ही दुख है। साखी है जनन मरण बालापना, चौथे वृद्ध अवस्था आए। जस
मूसा को थके बिलाई, यस जम जीव धात लगाए। कि जैसे मूसा को बिलाई तकती है कि कहाँ पर मिले, वैसा ही जम जीव को तक रहे हैं कि कहाँ पर मिले, इसको झपट ले। गुरु मख कहते हैं मूसा कहिए जीव को, बिलारी कहिए कल्पना माया, सोई जम काल है। सो जा दिन से नर देह प्राप्त भया है, देह का अंत भया कल्पना जीव का जाके बूढ़ापन भया। तब लो आशा तृष्णा मान गुमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और प्रपंच विषय में अथा सूक्ष्म विषय में आस्थित अनुमान आदि जागृत सपन स्तुति तुरिया के चारों अवस्था में विषय में जीव काफिल रहा है, परंतु कुछ सत्संग करके दया क्षमा शील सत धैर्य ऐसी पक्की अवस्था को प्राप्त न भया। कैसे मुक्ति होगा? दिन रात तो चक्कर में फिरता है, अंत में कल्पना माया ने धात किया, काफिल के बस जीव दुख रूपी रह गए बिना पारह कारत। हे बिरलाए और का बिगड़ो नहीं बिगाड़ो, धाव काहे पर ला दो, जिद देखो तित प्राण हमारो। हे बिगड़ालन औरों का बिगड़ो नाही बिगाड़ो, धाव काहे पर न ला दो, जित देखो तित प्राण हमारो। गुरुमुख बिगाड़ लय औरों का जो सो और कहिए अधम में, जीव बिगाड़ा कुछ आदि में बिगड़ा था, शुद्ध स्वरूप निबेकार जीव है हता। परंतु मध्य में गुरुआ लोग ने अनेक प्रकार के उपदेश करके जीव को अंतकरण में बेकार खड़ा किया और जीव की शुद्धताएं हरेक बेकार रूपी खराब किया। 84 आवागमन अधिकारी के बनाया। अब वही गुरु बन का उपदेश जीवन के अंतकरण में जड़ हो गया, ताही में जीव काफिल हो गया, कुछ अपने स्वरूप का खबर रहा नहीं, आसक्ति भय है। अब गुरु बेचारा कहते हैं कि जीवन की काफिल आसक्ति कैसे छूटे। गुरुआ लोग तो जीवन को अनेक तरह से